गांधी सामान्य व्यक्ति नहीं, महात्मा गांधी का बेटा हरिलाल गांधी मुसलमान बन गया। इसी मूर्खता के कारण हरिलाल गांधी को मुसलमान बना करके लोगों ने अब्दुल्ला बना दिया। इन मुसलमानों ने 27 जून 1936 में हरिलाल गांधी तथाकथित महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता गांधी का बेटा हरिलाल गांधी मुसलमान बन गया, अब्दुल्ला, इसी षड्यंत्र के कारण। और जब ये कस्तूरबा गांधी को पता चला, आपने पूछा ना आर्य समाज ने क्या योगदान दिया और क्या, तो मैं बता रहा हूं वही। अब्दुल्ला जब बन गया हरिलाल गांधी, गांधी का बेटा, तो कस्तूरबा बड़ी दुखी हुई कि मेरा बेटा मुसलमान बन गया। और अब्दुल्ला बनने के बाद वो अपने घर के लोगों को काफिर कहने लगा, घर के लोगों को दुश्मन मानने लगा, अपनी बेटी के साथ दुराचार करने लगा। तो कस्तूरबा की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा तो घोर पापी बन गया मुसलमान होने के बाद। वो गई आर्य समाज मुंबई में जाकर के, पंडित विष्णु भट्ट रहते थे वहां पर, आर्य समाज मंदिर के बड़े विद्वान थे, वैदिक धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके सामने जाकर के कस्तूरबा गांधी ने झोली फैला दी की और रोने लगी, मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भीख दे दो। तो पंडित जी ने कहा ऐसी क्या बात हो गई, इतने बड़े नेता महात्मा गांधी की पत्नी आकर के मेरे दरवाजे पर भीख मांग रही है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कस्तूरबा ने कहा कि पंडित जी मेरा बेटा मुसलमान बन गया, वो अब्दुल्ला बन गया, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरे बेटे को पुनः सनातन धर्मी बना दो। तो पंडित जी ने कहा आप चिंता ना करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा। बोले प्रयास नहीं करना, मैं तब तक यहीं रहूंगी, तब तक अपने घर नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा अब्दुल्ला से वापस हरिलाल गांधी नहीं बन जाएगा। उन्होंने वहीं पे डेरा डाल लिया, विष्णु के घर पे, पंडित विष्णु के घर पर रहने लगी। पंडित विष्णु हरिलाल गांधी के पास गए, जाकर के उसको 2 घंटे तक व्याख्यान दिया, 2 घंटे तक उसके सामने इस्लाम का खंडन किया, इस्लाम की कुरीतियों को उजागर किया और सनातन धर्म के सत्य सिद्धांतों को स्थापित किया। 2 घंटे में अब्दुल्ला के मन में शर्म भर गई, अब्दुल्ला आत्मग्लानि से भर गया, अब्दुल्ला की आत्मा उसको कचोटने लगी कि तूने इस्लाम को स्वीकार करके कितना बड़ा पाप कर दिया। पुनः सार्वजनिक रूप से अब्दुल्ला हरिलाल गांधी बन गया, सनातन धर्म में वापस आ गया। ये आर्य समाज का योगदान था। वरना भारत के जितने भी तथाकथित हिंदूवादी पंडित थे, सच्चे पंडितों की बात नहीं कर रहा हूं, जो सच्चे का झूठा चोगा पहन करके लोगों को ठगते थे, उन लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोगों में छुआछूत का प्रसार प्रचार करते थे, उनके कारण तो हमारे लाखों लाख भाई मुसलमान हो गए, लाखों लाख भाई ईसाई हो गए, लाखों लाख भाई नास्तिक हो गए और हमारे लाखों लाख भाई वामपंथ में दीक्षित हो गए। और आज भी हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर, काशी विश्वनाथ सनातन धर्म का कितना बड़ा केंद्र माना जाता है, एक समोसे तल रहा था व्यक्ति हलवाई की दुकान पर, लेकिन उसके गले में लॉकेट था। तो उससे हमने पूछा कि भाई तुम तो काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर बैठे हो, लेकिन ये तुमने लॉकेट क्यों पहन रखा है? तो उसने बोला मैं क्रिश्चियन हूं। ऐसा नहीं कि कोई गोरा चिट्टा आदमी, कोई अमेरिका का व्यक्ति, भारत का व्यक्ति लॉकेट टांग के काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर समोसे तल रहा है। तो हमने उससे पूछा ये लॉकेट क्यों? बोला मैं क्रिश्चियन हूं, जीसस क्राइस्ट को मानता हूं, इसलिए लॉकेट है। तो उसने बोला पर इसकी जरूरत क्या है, तू तो काशी विश्वनाथ के बाहर बैठा है। बोला मुझे इन सनातन धर्मियों ने इज्जत दी ही कब है, मुझे गले से लगाया ही कब है, जो मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल को मानूं, जो मैं भगवान शिव को मानूं, मुझे सम्मान मिला ही नहीं वो। लेकिन ईसाई दे रहे हैं मुझे पूरा सम्मान, तो इसीलिए मैंने लॉकेट पहना है, मैं जीसस क्राइस्ट का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त नहीं हूं। तो ये मूर्खों के कारण हमारे भाई हमसे कट गए। स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हीं मूर्खता को ठीक करते हुए अपने शूद्रों को, अपने दलित भाइयों को झुग्गियों और झोपड़ियों में जाकर के उनको गले लगाया, उनके बाल काट करके उनको शिखा धारण करवाई, उनके गले में जनेऊ डाला और शंख बजाया। और शंख बजाने के बाद बोला, हजारों की हजार दलितों की भीड़ बैठी थी, बोला जितनी दूर तक आवाज चली गई तुम सब सनातन धर्मी बन गए। ऐसा काम इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। बल्कि हमारे यहाँ तो ऐसा करते थे लोग कि यदि तुमने किसी मुसलमान के साथ बैठ करके चाय भी पी ली ना, तो घोषित कर देंगे कि आदित्य आज से मुसलमान बन गया। अब बताओ तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और फिर तुम इस्लाम की इतने कट्टर भक्त हो जाओगे और सनातन धर्मियों के कट्टर दुश्मन बन जाओगे और उसी के सामने खड़े होकर के उसका विरोध करोगे। और एक दिन तुम्हारे पास जब संसाधन अधिक हो जाएंगे तो उसी
व्यक्ति को गोली से उड़ा दोगे। तो ये हमारे मूर्ख लोगों ने ऐसे काम किए जिसका खामियाजा आज हमें इतना भुगतना पड़ रहा है